नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको कल अपडेट दिया गया था कि यस बैंक में जो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, ब्रह्मदत्त की आईएएस है वो, और रिटायर्ड हो चुके हैं और 2013 से यस बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका जो नियुक्ति की गई है डायरेक्टर के पद पर, और 4 जुलाई 2020 तक की गई है। तो बाज़ार ने अच्छा सम्मान किया उनका, और बाज़ार अभी ऊपरी स्तरों पर, यानी कि यस बैंक ऊपरी स्तरों पर 192 का हाई लगा चुका है, और 192 पे ही यस बैंक अभी ट्रेड कर रहा है। और लगभग 2 घंटे हो गए मार्केट को, और लेकिन अभी तक इसमें ये ऊपरी स्तर पर कारोबार करता हुआ यहाँ से अभी इसका जो नेक्स्ट इंट्राडे में टारगेट मुझे यहाँ से जो नज़र आ रहा है कि 192 को ब्रेक करने के बाद, ध्यान रखेंगे यहाँ पे नोट जो पॉइंटेड जो नोट है यहाँ पे 192 को अभी ब्रेक करने के बाद जस्ट 192 भी सिर्फ 40 पैसा दूर है। यहाँ पे 192 को ये होल्ड कर लेता है थोड़ी देर के लिए, तो आपको ये 195 के टारगेट आपको इंट्राडे के लिए ऐसे भी दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है यस बैंक। उसके बाद में 195 को ये अगर होल्ड कर लेता है क्लोजिंग बेस पर, अगर यानी कि 15 मिनट की टाइम फ्रेम जो कैंडल्स है, जो अगर 195 होल्ड कर लेता है, तो यस बैंक आज ही के दिन 200 का आंकड़ा भी आपको छूता हुआ नजर आ सकता है यस बैंक। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंट्राडे के लिहाज से हैं, और क्लोजिंग बेस पर ये तो 190 के ऊपर टिक रहा, तो बहुत अच्छी बात है इस पर। और अगर 195 के ऊपर टिकता है क्लोजिंग बेस पे, तो इसमें वेरी गुड संकेत यहाँ पे यस बैंक को मिलते हुए। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे के लिहाज से अगर 192 को ब्रेक करने के बाद में 195 और 195 के होल्ड करता है, तो आपको ये 200 का आंकड़ा भी आज में आप यस बैंक यहाँ से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि यस बैंक में आपको पता है 31 जनवरी तक इसको वैसे भी ये आरबीआई को भेज चुके हैं कि सीईओ और एमडी के जो पद हैं उसको जो नाम अलॉटमेंट होगा। और आपको पता ही है कि राणा कपूर का जो कार्यकाल है 31 जनवरी को पूरा हो रहा है। ये क्योंकि बाजार इसको पचा चुका है, क्योंकि ये खबर जो आई थी उसके बाद बाजार 400 रुपये से ये टूटा था। उसके बाद में बाजार 100 और यहाँ पे पता है 146 का ये लो लगा चुका है उस खबर के बाद में। अभी तो बाजार को पता ही कि वो वही उनका क्या नाम से 31 जनवरी तक कार्यकाल है, और उनको फिर अटक पद से हटना पड़ेगा। तो उस वजह से 400 रुपये से इसमें 100 और 46 तक की गिरावट आई, तो उसको बाजार पचा चुका है। उनको पता ही है ऑलरेडी, जब किसी चीज़ की का जो पता होता है ना, तो वो चीज़ पहले एक्सेप्ट कर ली जाती है, उसके बाद में उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आपको अभी इस चीज़ को जानते हो कि उसका इफेक्ट राणा कपूर का जो पद से हटना, उसका इफेक्ट आपको पता ही है। शेयर 400 लगभग था और 146 आ चुका था। उसके पश्चात अब उनको अलॉटमेंट अभी 31 जनवरी, सबको पहले ही पता है 31 जनवरी तक राणा कपूर का कार्यकाल रहेगा। तो अगर उसका इफेक्ट अगर वो लग रहा है, अगर इफ नेगेटिव इफेक्ट पड़ना तो पड़ चुका है। अब तो यहाँ पे पता है कि नया जो कोई सीईओ आता है, नया सीईओ आता है, कौन सा आता है, तो उसका जब मार्केट किसे सम्मान करता है वो इफेक्ट पड़ सकता है यहाँ पे, जो कि गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में गुड इफेक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ, क्योंकि मार्केट को यस बैंक बढ़िया मैनेजमेंट देना चाहेगा और उसको ऊपर उछालना चाहेगा। जैसे कि ब्रह्मदत्त का बढ़िया स्वागत किया, तो ये यहाँ पे अभी 192 बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। अगर मैं जैसे कि आरबीआई यहाँ पे अगर आरबीआई ने यहाँ पे मोहर लगा दी है, और आरबीआई यहाँ पे रजत मोंगा जो यस बैंक के अंदर ही कार्यरत हैं, अगर उनका अगर सीईओ के पद पे अगर नाम अलाउंसमेंट होता है, अगर मोहर लग जाती है, तो यार रजत मोंगा तो मानिए कि इसमें यस बैंक में जो इसकी चाल है वो तीव्र गति हो जाएगी, और इसमें अब बहुत तेज़ गति से उछाल लाने का यहाँ पे अनुमान लग रहा है कि बाजार उसको शायद एक्सेप्ट कर सकता है रजत मोंगा को। हालांकि वो राजेश सूद भी अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन रजत मोंगा को लोग ज़्यादा, या फिर जो मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंस से ज़्यादा रजत मोंगा को यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे देखते देखते 192 को ये मार्केट ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ से इंट्राडे में 195 का टारगेट है, यस बैंक के लिए ज़्यादा दूर नहीं है। यस बैंक 195 का टारगेट यहाँ से इंट्राडे में दिखाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इसने 192 को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से यस बैंक ध्यान रखेंगे 195 का इसका फर्स्ट टारगेट होगा। अब यहाँ पे टारगेट तो आपको पता है, यहाँ पे 190 का मैंने पहले बता दिया, 190 का ये दोबारा से यहाँ से मैं आपको पता है परसों के रोज़, यानी कि आज से एक दिन पहले जब 192 बता रहे ये 180 पे आ चुका था। लेकिन मैंने उन लोगों को ये कहा था कि जिसके पास इंट्राडे को कन्वर्ट करने की हिम्मत हो वही इंट्राडे करेंगे। यहाँ पे देखिए आप अपना कोस्ट टू कोस्ट वापस आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि जिसके पास मनी होता है, बड़े लोग क्या करते हैं, जैसे कि इंट्राडे में कर लेते हैं, या जैसे कि 180 आया तो ये इसको होल्ड कर लेते हैं, 2-3 दिन वापस 192 आ गया, यहाँ देख लीजिए कोई लॉस नहीं है उनको, कोई लॉस नहीं है। इंट्राडे वाले जिनके पास कम मनी होता है, 192 से 180 आया तो उस दिन लॉस हो गया उनको। अब दोबारा ये 192 आ गया, दोबारा से खरीदेंगे, फिर 180 आ जाएगा, फिर लॉस होता है। बड़े लोग क्या करते हैं, 192 पे खरीदा था और 180 आ गया तो होल्ड कर लिया, तो उनको है ना अब 192 195 जाएगा वापस निकाल देंगे, 3 रुपये का प्रॉफिट करके निकाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इंट्राडे का इतनी मनी माल उठाते हैं जितना वो कन्वर्ट कर सकें। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 195 का टारगेट यहाँ पे यस बैंक देने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, जो कि 90% स्ट्रेटेजी के साथ ये काम कर सकता है। हालांकि जगह अभी जो मार्केट किस प्रकार एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आपको
पता है बैंक निफ्टी और निफ्टी काफ़ी टूट चुका है, लेकिन निफ्टी में दोबारा से यहाँ पे ऊपर की दिशा में चाल मिलती हुई, और बैंक निफ्टी में जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 27,400 को ब्रेक करने के बाद में अगर 27,400 के नीचे क्लोजिंग देता है किसी भी कैंडल की, 15 मिनट के कैंडल की, तो मार्केट आपको 27,150 तक का सपोर्ट के पहले कोई बीच में सपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे 27,150 के लगभग यहाँ पे 27,200 का यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 27,200 का यहाँ पे लो लगा दिया है। तो दोस्तों यानी कि जिस प्रकार आपको अपडेट दिया गया तो उसी के अनुसार बैंक निफ्टी की चाल भी इसी अनुसार रही है कि 27,400 को ब्रेक करने के बाद नीचे की दिशा, और 27,754 की बताई थी मैंने, 754 के ब्रेक करता ऊपर की दिशा मेरी बैंक निफ्टी पकड़ सकता है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी एक उछाल ले सकता है, क्योंकि 27,150 का यहाँ पे 150 का सपोर्ट पड़ा है, उसका सम्मान करके बैंक निफ्टी दोबारा से ऊपर की दिशा यहाँ पे पकड़ सकता है। हालांकि अगर 27,150 को ब्रेक नहीं करता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की दिशा ही अभी आपको दिखा सकता है। अगर 27,150 ब्रेक करता है तो आपको 27,000 के लेवल से बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी, यस बैंक और इन सभी के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया है। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है दोस्तों, आप अपनी एनालिसिस खुद कर लेंगे, और अपने ब्रोकर यहाँ पे एडवाइजर की सलाह दोस्तों लेकर ही इसमें अपना अगर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका डिसीजन है। मेरा पैसा आप कोई व्यू नहीं है कि आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करें या आप यहाँ पे लॉट्स कर दें। मेरा ये एजुकेशन पर्पज से है, तो आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग या आप ना एनालिसिस आप दोस्तों खुद कर सकते हैं, और वीडियो को आप एक इससे बढ़िया ढंग से एनालिसिस करके और अपना डिसीजन दोस्तों खुद ले सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।